नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पौराणिक टीवीसी पर। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी वाली बटन को भी अभी दबाना मत भूलना। दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय एवं प्रमुख भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, जो समूचे विश्व में अपने नटखट और चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी को हर साल देश भर में मनाया जाता है और समस्त कृष्ण भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में दुष्ट राजा कंस के कारागृह में देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन अष्टमी के व्रत से पूजा और नवमी के प्रणा से व्रत की समाप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले भक्त को व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी तिथि पर हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना चाहिए। अब हाथ में जल, फल और फूल लेकर संकल्प करें और मध्याह्न काल में काले तिल के जल से स्नान या अपने ऊपर छिड़काव करने के बाद देवकी जी के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करें। अब इस सूतिका गृह में सुंदर और कोमल बिछौना बिछाएं तथा उस पर शुभ कलश की स्थापना करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को स्नान पान कराती माँ देवकी की प्रतिमा या सुंदर चित्र को स्थापित करें। इस पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी आदि का स्मरण करते हुए विधिवत पूजन करें। जन्माष्टमी का व्रत सदैव रात्रि के 12 बजे के बाद ही तोड़ा जाता है। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे के पकोड़े, मावे की बर्फी और सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाकर सेवन किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस साल यानी साल 2023 में जन्माष्टमी कब है। इस साल अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:38 पर होगा और इसका समापन 7 सितंबर को शाम के 4:15 पर हो जाएगा। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा भी बनी रहती है। जो लोग व्रत करते हैं वह मध्य रात्रि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दिन देश भर के मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास करते हैं, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। लोग अपने घर में मौजूद लड्डू गोपाल का जन्म भी तभी कराते हैं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर फूल आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है और उस भोग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। द्वापर युग में मथुरा में महाराज उग्रसेन का शासन था और उनके पुत्र का नाम कंस था। एक दिन कंस ने बलपूर्वक उग्रसेन से सिंहासन छीनकर उन्हें कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, यह सोचकर कि न देवकी होगी न उसका पुत्र होगा। कंस को वासुदेव जी ने समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव देवकी को कारावास में कैद कर दिया। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव देवकी जी से कहा, आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और उनके घर जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा
तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवकी का रूप धारण करने के बाद बोली कि मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है, तेरा शत्रु और देवकी की 8वीं संतान तो गोकुल पहुंच चुका है। यह सारा दृश्य देखकर कंस भयभीत और व्याकुल हो गया, इसलिए उसने कृष्ण की हत्या करने के लिए अनेक दैत्य भेजे। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी दैत्यों का संहार कर दिया। अंत में उन्होंने कंस का वध करके उग्रसेन को वापस राजगद्दी पर बैठाया। पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सामान्य तौर पर रोहिणी नक्षत्र में अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी को पूरे भारत सहित विदेशों में भी अत्यंत भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है दही हांडी का अनुष्ठान, जो हर साल जन्माष्टमी पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पसंदीदा गतिविधि को दही हांडी का उत्सव दर्शाता है, जहाँ युवाओं का समूह मिट्टी के हांडी रूपी बर्तन को तोड़ता है जिसे दही से भरा जाता है। जन्माष्टमी तिथि को मध्य रात्रि तक धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव को बहुत अधिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों द्वारा व्रत रखकर घर परिवार की सुख एवं शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है। जन्माष्टमी को मथुरा में बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को जगत पालनहार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए यह पर्व अत्यंत महत्ता रखता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन और भजन किए जाते हैं। इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान के जन्मोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जाता है। मध्य रात्रि के समय भगवान के जन्म के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा संपन्न करते हैं।